नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा काफ़ी बार हमारे वैज्ञानिकों से या हमारे जीव विज्ञानिकों से कि इस धरती पर बहुत सारे जीव जंतु या ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी तक खोजी नहीं गई हैं और ये एक रहस्य बन के रह गई हैं। और हमने अभी तक अपने यूनिवर्स जो अपने अर्थ है उसके ऊपर कम से कम 80 लाख से ज़्यादा प्रजातियां स्पीशीज़ खोज रखी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं, जो कहानी और किस्सों में हमने सुना है। ये जो कहानी है ये भी उन्हीं स्कल्पचर्स में से एक की है। होता क्या है दोस्तों कि आपने बहुत बार सुना होगा कि मरमिड नाम की जो जलपरियां होती हैं वैसी एक चीज़ें होती हैं जो औरतें होती हैं, लेकिन वो मछली प्लस औरत दोनों का मिश्रण होता है। ऐसे ही एक और प्रजाति जिसे हम परियों के नाम से जानते हैं वो हमारी धरती पर वास करती हैं, लेकिन उसे देखा बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन हमने कहानियों किस्सों में इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। तो ये जो कहानी आज मैं आपको बता रहा हूँ ये कहानी मेरे खुद के ही जीजा जी के छोटे भाई के साथ बीती थी, जब वो लगभग ऐसे 9-10 साल के होंगे, तब की ये बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि वो रामपुर जिले के तहसील पड़ती है बिलासपुर, उसके एक सटा हुआ गांव है जिसका नाम है वेदपुर। वहाँ रहते हैं, उनका नाम है सुखविंदर सिंह, प्यार से उन्हें शिंदा बोलते हैं सब लोग। होता क्या है दोस्तों कि वो जब वो छोटे थे तो वो अपने मम्मी के साथ पास ही में जो हमारे यहाँ जो धार्मिक मतलब वो लगता है उनको उनका एक नाम होता है, स्पेसिफिक नेम होता है, उनको दीवान बोलते हैं, जिसमें धार्मिक लोग आते हैं, वो धार्मिक चीज़ों के बारे में बताते हैं जिसको सुनने के लिए लोग आते हैं। तो आजकल क्या है कि आजकल लोग अपनी सवारी से जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे लगभग आज से 15-20 साल 25 साल पहले ऐसा चीज़ नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल जाया करते थे। तो जहाँ पे ये मतलब कि समागम होने वाला था वहाँ तक जाने के लिए उनको एक जंगल पार करके जाना पड़ता था। तो वो क्या करते हैं, अपनी मम्मी के साथ जंगल के रास्ते वहाँ जाते हैं। जब वहाँ से वापसी आ रहे होते हैं तो उनको वहाँ पे कुछ दिखता है, मतलब कुछ अननोन चीज़ें दिखती हैं, जिसके बाद वो अपने घर को आ जाते हैं। जल्दी आने के बाद सब लोग सो जाते हैं। सोने के बाद जब थोड़ी देर बाद उनकी मम्मी की आँख खुलती है तो वो देखती हैं कि उनका जो छोटा बेटा है वो गायब है। तो उसके काफ़ी खोजबीन होती है, खोजबीन होने के बाद पता नहीं चलता है, लेकिन वो फिर घर में आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद अचानक 2 से 3 घंटे बाद वो वापसी आ जाते हैं। मेरे जीजा जी के छोटे भाई जो थे जिनका नाम शिंदा है वो वापसी आ जाते हैं। वापसी आने के बाद जब वो पूछते हैं कि आपको कौन ले गया था, आप कहाँ चले गए थे, तो वो बताते हैं कि मुझे ऐसे उन्होंने जो बताया वो एक परी से मैच खाता था कि मुझे ऐसे परियां जो थी वो उठा के ले गई थी और वो वहाँ से मुझे उड़ा के ले गई थी। काफ़ी दूर ले जाने के बाद जब मैं रास्ते में रोने के बाद उनमें से जो रानी परी थी उसने बोला कि इसको वहीं उनके घर पे छोड़ आते हैं, तो वो उन्होंने दया आई और उनके घर पे छोड़ गए। तो इस कहानी में एक चीज़ ये भी थी कि उन परियों के थोड़े नाखून जो थे वो लंबे थे और उठाते वक्त या छोड़ते वक्त उनके नाखून कंधे पर और हाथों पे और पीठ पर रह गए थे उनके निशान। तो वो लोग इस चीज़ को कहानी को सुनकर काफ़ी हैरान हुए। हैरान होने के बाद उन्होंने इस चीज़ के बारे में और जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला जब उनके जब शरीर पर निशान लगे थे जो कि आज भी हैं, वो निशान उनके आज भी हैं और वो समझ जाते हैं कि इनके साथ ऐसे घटना हुई थी। ये घटना काफ़ी उनके आस पड़ोस में गाँव में फैलती है और समय के साथ ये कहीं ना कहीं दब जाती है। और ऐसा एक चीज़ उनके साथ घटना और भी होती है जब उनके पिताजी पास ही की एक खेत पर पानी लगा रहे होते हैं, अपने घर के पास में रात के टाइम खेत पे पानी लगा रहे होते हैं, तो उनको एक स्कल्पचर उड़ता हुआ आता है। वो औरत थी, आता है, उड़ती हुई आती है उनके पास, मतलब कि उनकी ज़मीन पर जो खेत था वहाँ पे खड़ी होती है। खड़ी होने के बाद वो देखती इधर उधर, जब उसे कुछ नज़र नहीं आता है तो वहाँ पे वो कुछ मतलब गाने वाने टाइप और नाचने लग जाती है। लेकिन जैसे ही ये लोग लालटेन उठा के, क्योंकि उस टाइम टॉर्च का ज़माना नहीं था, लालटेन उठा के जैसे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो जो परी थी वो लालटेन की रोशनी देख जाती है और वो समझ जाती है यहाँ कोई है और वहाँ से वो उनके सामने उड़ती जाती है। तो उस दिन उनके पिताजी को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि उस दिन जो मेरे बेटे को लेके गई थी वो यही चीज़ें थी। तो दोस्तों मेरा मानना है कि क्या ऐसी चीज़ें सच में होती हैं या सिर्फ ये वहम है, अफवाहें हैं? अगर ये सच में आपको लगता है कि ये होती हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।